बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वो कंप्यूटेशनल फिज़िक्स में ट्रेपेज़ॉइडल रूल जो है उसको डिस्कस करेंगे। ट्रेपेज़ॉइडल रूल जो है वो बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल जो है उसको अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम बेसिकली लीनियर अप्रॉक्सीमेशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी हम फंक्शंस के ऊपर जो है वो लीनियर अप्रॉक्सीमेशन जो है वो अप्लाई करके हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और ये ज़्यादातर जो है वो हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस प्रोसेसेस के अंदर इस्तेमाल होता है। एक्चुअली ट्रेपेज़ॉइड जो है उसका मतलब है फोर साइडेड फिगर, या हम यूँ कह सकते हैं कि उसकी दो साइडें जो हैं वो आपस में पैरेलल, कि ऐसी फोर साइडेड फिगर जिसकी दो साइड्स आपस में पैरेलल, जैसे कि हमारे पास ये साइड और ये साइड दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये साइड और ये साइड दोनों आपस में पैरेलल हैं। इसी तरह इस फिगर में ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल हैं। ट्रेपेज़ॉइड जो है वो बेसिकली ग्रीक वर्ड से जो लिया गया, ट्रेपेज़ा मीन टेबल एंड ऑइड्स मीन शेप्ड, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये टेबल शेप या टेबल शेप लाइक जो है वो फिगर जो है उसको कहते हैं। एक्चुअली हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं उनके हम जो है वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अप्रॉक्सीमेट जो है वो करते हैं, और हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एरिया अंडर द कर्व जो है वो हम इसका फाइंड आउट कर लेते हैं कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज करके। ट्रेपेज़ॉइडल रूल जो है उसके लिए अगर हम ये कंसिडर करें कि अगर हमारे पास ये एक फिगर है और हमने कहा कि ये कोई हमारे पास फंक्शन है जो पॉलिनोमियल है या इक्वेशन है नॉन लीनियर, जो f ऑफ x से रिप्रेजेंट किया गया है, f ऑफ x से रिप्रेजेंट किया गया है, और इसमें हम यहाँ दो पॉइंट लेते हैं, x के ऊपर a और b। इस पे कॉरस्पॉन्डिंग हम देखते हैं f ऑफ a और f ऑफ b। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें टुवर्ड्स a टू b और हम इसको देखें कि ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल में ये वैल्यू आती है, अब हम इसको अप्रॉक्सीमेट जो है वो करेंगे ट्रेपेज़ॉइडल रूल से। तो वो कैसे होगा, हम f ऑफ x जो है हमारे पास उसको हम लिख सकते हैं कि ये लाइन ऑफ इक्वेशन, यानी अगर हम ये देखें एक स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन जो यहाँ पे कट कर रही है f ऑफ a पे, तो ये इसका इंटरसेप्ट है, ये इसकी स्लोप है f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई b माइनस a, यानी ये डिफरेंस बिटवीन द y पॉइंट्स एंड डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन द x पॉइंट्स, ये हमारे पास स्लोप है, और इनटू x माइनस a, ये चूंकि जीरो रीजन पे नहीं है बल्कि ये x टर्म जो है वो a से स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसको हम x माइनस से लिख, तो ये लाइन ऑफ इक्वेशन है। एरिया अंडर द कर्व ऑफ दिस लाइन इज एस्टिमेटेड एज, अगर हम यहाँ f ऑफ x1 जो है इसको पुट करें और इसको इंटीग्रेट करें, इसका रिलेशन जो ड्राइव करेंगे उसमें यह है कि इंटीग्रेशन करते वक्त हम ऐसा कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास x टर्म है उसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो a टर्म थी वो भी हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो रिलेशन होगा। इसकी अब हम ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग ये है कि x वाली टर्म तो ये आ गई एज इट इज, जबकि ये हमारे पास f ऑफ a और ये वाली टर्म जो है इसमें हम दोनों का लिया एलसीएम, और एलसीएम से हमने इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे ये ए एफ ऑफ ए है और ये माइनस ए एफ ऑफ ए है, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास b इंटू एफ ऑफ ए माइनस ए इंटू एफ ऑफ बी ये बचता है। तो इस एफ ऑफ एक्स फंक्शन को, जो कि अब हमारे पास इस शक्ल में आ गया है, इसको हम इस इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करके जब हम इस पर लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो लिमिट्स अप्लाई करने से हमारे पास जो है वो ये वाले रिजल्ट्स आते हैं। इसमें अब हम कहते हैं कि ये हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है, ये टर्म जो है वो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमने जब इसको इस तरह से लिखा तो ये बी माइनस ए जो टर्म यहाँ से आई थी उसके साथ कैंसिल होने के बाद और मजीद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये टर्म भी इससे कैंसिल होगी। हमारे पास जो टर्म बची वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू बी प्लस ए ओवर 2 प्लस एफ बी एफ ऑफ ए माइनस ए एफ ऑफ बी। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और कलेक्ट करते हैं इसके रिजल्ट्स को, तो रिजल्ट को मल्टीप्लाई करके कलेक्ट करने से हमारे पास रिजल्ट आता है बी माइनस ए एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी डिवाइड बाय 2। अब यानी कि हमने क्या किया, हमने इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास जो रिजल्ट था वो ये वाला b माइनस ए
एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला है जिसको हम इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो है वो करते हैं। ज्योमेट्रिकली अगर हम इसको देखें, ट्रेपेजॉइडल रूल जो है वो बेसिकली एक अप्रॉक्सीमेटिंग एरिया अंडर द ट्रेपेजॉइड है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दरमियान है, इसके ये नीचे जो एस्टिमेटेड एरिया अंडर द लाइन है, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है। एरर ऑफ द ट्रेपेजॉइडल रूल, हम देखते हैं कि इंटीग्रल जो है अंडर द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जो है वो एक अप्रॉक्सीमेट इंटीग्रल वैल्यू है और वो एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। अगर हम ऐसा देखें कि हम एस्टिमेट करें उस एरर को और हम कहें ये लोकल ट्रंकेशन एरर है और जो सिंगल एप्लीकेशन जो है ट्रेपेजॉइडल रूल की उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा टर्म है, ये हमारे पास एफ ऑफ डबल डेरिवेटिव इंटू बी माइनस ए, ये टर्म जो है वो हमारे पास कैसे आई। अगर हम डेरिवेशन करें एरर एस्टिमेशन की, जो अभी हमने फार्मूला पीछे देखा है, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हमने ये कहा कि अगर हम इसको एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एफ ऑफ ए इंटू अल्फा प्लस डबल डेरिवेटिव एप्सिलॉन ओवर 2 अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 इंटू एच स्क्वायर इंटीग्रेट करें, इसको सिंप्लीफाई करें और इंटीग्रेट करें। यहाँ पे हमने कहा कि ये अल्फा जो है वो x माइनस ए ओवर एच है, तो यहाँ डी एक्स इज बिकम्स एच इंटू डी अल्फा। सब्स्टिट्यूशन करने से हमने यहाँ पे जो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे स्मॉल एच के लिए इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी दैट विल बी आफ्टर इंटीग्रेटिंग दिस वन, आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स इन ऑन दिस इंटरवल, then we will get the results is looks like this one. This is the trapezoidal rule, this is the truncation। यहाँ पे एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पे हमने शो की है कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, ये एफ एफ एक्स की टर्म है जिसको एस्टिमेट करना है हमने a इज इक्वल टू 0 टू b इज इक्वल टू 0.8। तो इसके दरमियान हम एस्टिमेट इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। अगर हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करें, अगर हम एफ एफ 0 पुट करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन जो है 0.2 आता है, और अगर हम एफ ऑफ 0.8 पुट करें तो वो 0.232 आता है। अगर हम इसको इसकी एरर वाली टर्म में सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमें ये रिजल्ट देता है, और अगर हम इसको एग्जैक्ट सोल्यूशन के साथ जो है वो कंपेयर करें तो ये एग्जैक्ट सोल्यूशन से इसको देखें तो ये बेसिकली बहुत बड़ा एरर है। 9.5 जो है वो परसेंटेज जो है इसकी एरर है। इसकी लार्ज एरर होने की जो बेसिकली वजह है वो हमें ग्राफिकल डिपिक्शन से नज़र आता है कि इसका एरिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखें इस टर्म के अंदर हमने ये देखा कि ये देखें ये कंप्लीट एरिया अंडर द कर्व नहीं है, ये बहुत कम वैल्यू है और इसमें जो एरर है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम नोटिस करते हैं कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो है वो हमने नेग्लेक्ट कर लिया उसका सिग्निफिकेंट पोर्शन को, जो कि इस इंटीग्रल जो है जिसको हमने ले लिया है लाइन ले रहे हैं उसके अबव था, जैसा कि लास्ट स्लाइड में मैंने आपको इंडिकेट किया। सो टू ऑब्टेन दिस एस्टिमेट हम फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करेंगे, और सेकेंड डेरिवेटिव लेने से हमारे पास फंक्शन ये आता है। अब इसमें जो है वो एवरेज सेकेंड डेरिवेटिव जो है उसको कंप्यूट करते हैं और हम इसको इंटीग्रेट करते हैं और डिवाइड करते हैं हम इसको b माइनस ए से, तो ये -60 वैल्यू आएगी। अब जब हम इसकी -60 वैल्यू इस डबल डेरिवेटिव की उस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो ये 2.56 आता है, जो कि अब हमारे पास जो है वो बेसिकली एक ट्रू एरर विच इज द सेम ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड साइन एज अ ट्रू एरर। और इसमें भी जो है वो अभाम्स हो सकते हैं, इसमें भी जो है वो हमारे पास वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फैक्ट्स हैं इंटरवल के साइज़ के, ये इनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमने जो अप्रॉक्सीमेट इंटरवल लेने हैं वो हम सही से चूज़ करें। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।